डिजिटलाइज निस्मा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में फरवरी माह से एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। मैक्सिमम लेबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर बिलरिया की चुंगी। हमारे यहाँ जो है सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, एफएनएसी, लीवर एब्सेस ड्रेनेज, पिकटेल, कॉमेटेल, डॉपलर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापाड़ा आजमगढ़ में सत्र 2022-23 के लिए बीएमएस में एडमिशन शुरू। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां गोरखपुर फैजाबाद से स्नातक एमएलसी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह सबसे पहले ग्रेजुएट बेरोजगार लोगों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा करुणाकांत मौर्य ने आगे और क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं करुणाकांत मौर्य, मैं प्रत्याशी हूँ स्नातक एमएलसी गोरखपुर फैजाबाद से। सबसे पहले मैं नए साल के आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये जो स्नातक सतह पे जो स्तर पर जिन कॉलेजों में फीस वृद्धि बढ़ाई गई है, इसको लेकर जो है आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे ये सरकार शिक्षा को महंगी करती जा रही, जिससे हमारे मध्यम वर्गीय गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकें। अच्छा, जो ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग जो है ग्रेजुएट हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार को लेकर जो है, उनके रोजगार को लेकर आप एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, विधान परिषद का जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो है उनके नुमाइंदे बनने के बाद जो है आप उनके रोजगार को लेकर क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। निश्चित तौर पे संविधान में जो ये विधान परिषद की व्यवस्था दी गई है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो ग्रेजुएट साथी हैं उनकी जो मूल बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है आज उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के जाता है, हमारे ग्रेजुएट साथियों का वोट तो लेता है, लेकिन उसके हक की मांग को न सड़क पे, न संसद में, न सदन में उठाने का काम करता। निश्चित तौर पे हमको प्रतिनिधि जब हमारे साथी चुन रहे हैं तो सड़क से लेकर संसद तक बेरोजगारी पे संघर्ष होगा। साथ ही साथ हमारे शिक्षकों का, हमारे कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन है, हमारी पार्टी लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रही है, उस पर भी पुरजोर ढंग से सदन में इस बात को रखा जाएगा। इसके साथ साथ हमारे सबसे बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र साथी हैं, जिनको जो मानदेय मिलता है उससे परिवार चलाना बड़ा ही मुश्किल है। उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए, ऐसी हम मांग आज सरकार से भी करते हैं और भविष्य में सदन से लेकर सड़क तक शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ खड़े रहेंगे। हमारे स्नातक वोटर में सबसे बड़े वोटरों की तादाद वित्त विहीन शिक्षक संघ की भी आती है, वित्त विहीन शिक्षकों की आती है। उनका जो मानदेय प्राइवेट विद्यालयों से मिलता है उससे घर तो नहीं चल सकता, लेकिन शिक्षित होने के नाते वो जा कर के मजदूरी नहीं कर सकते, मजबूरी में शिक्षण संस्थानों में समय व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं इस सरकार से मांग करता हूँ कि जो हमारे प्राइवेट संस्थानों में टीचर्स हैं, चाहे वो माध्यमिक में हो, डिग्री कॉलेज में हो या प्राइमरी सेक्शन में हो, जिस स्तर पे हमारे ये वित्त विहीन संस्थाओं में अध्यापक हैं, उनके लिए भी एक उनके लिए निश्चित तौर पे एक सैलरी निर्धारित होनी चाहिए सरकार की तरफ से, एक मानदेय मिलना चाहिए। आप जिन जनपदों में जाते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हुए, चाहे स्नातक जो है शिक्षक हुए, या फिर जो शिक्षक है या कर्मचारी हैं या जो ग्रेजुएट हैं, जो बेरोजगार हैं, इन लोगों को लेकर जो है आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? और उनके बीच में जाते हैं तो क्या समस्या रहती है उन लोगों? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है।
स्नातक साथियों की सबसे बड़े मुद्दे जो हैं, मुद्दों में ये बेरोजगारी है। ये सरकार रोजगार देना नहीं चाहती। खास करके दलित बैकवर्डों का हक आज ये सरकार खाते जा रही है। चाहे 69,000 शिक्षकों में जो दलित बैकवर्ड का कोटा होता है, बैकवर्ड आरक्षण होता है, उसमें भी इन्होंने फर्जीवाड़ा करके सामान्य के लोगों को भर दिया। आज तमाम भर्तियां हो रही हैं जहां सीधा सीधा घोटाला हो रहा है, दलितों के हक, बैकवर्डों के हक को मारा जा रहा है। ताज़ा उदाहरण अभी आपने देखा कि बैकवर्डों का आरक्षण जो त्रिस्तरीय चुनाव नगर पंचायत नगर पालिका में लागू किया गया था, उसमें इन्होंने घोटाला किया। कोर्ट ने उस पर कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें निश्चित तौर पे विपक्ष के विरोध से, जनता के आक्रोश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि आप आरक्षण का सही निर्धारण करने के बाद ही चुनाव करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।